बोलने से किसी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जाओ ये जाओ कोई बात है, ये कोई बात है, ऐसा थोड़ी होता है। क्या कहना। जय जय श्री राधे श्याम, निताई गौर हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम, निताई गौर हरि बोल। भगवत प्राप्ति के साधन बहुत प्रकार है। जितना धर्म है, सब धर्म के मूल उद्देश्य है भगवत प्राप्ति। अगर भगवत प्राप्ति उद्देश्य नहीं है तो वो धर्म हो नहीं सकता है, वो परम धर्म हो नहीं सकता है। ऐसा तो मनुष्य धर्म एक साधारण धर्म तो है, मनुष्य में रहना चाहिए, होना चाहिए, नहीं तो मनुष्य ही नहीं। वो तो पहले आलोचना कर चुके हैं हम लोग। अहिंसा सत्यम अस्त्यम शौचम संयममेव च एतत् समश्रिकं प्रत्यय धर्मस्य पंच लक्षणम। ये पांच तो धर्म का फाउंडेशन है, धर्म का भित्ति है। परम इसके ऊपर परम धर्म जो है भगवत प्राप्ति, भगवत अनुभव, जो संसार चक्र में जीव फंसा हुआ है, भगवत अंश, अखंड अविनाशी अंश होते हुए भी संसार चक्र में घूम रहा है। तो ये मनुष्य तनु पा करके अगर भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो बहुत भारी नुकसान है। इस नुकसान का भरपाई करना न जाने कितना जन्म लग जाएगा, कोई ठिकाना नहीं। क्योंकि नरोतनु बिना तो ये भगवत प्राप्ति, भगवत उपासना होना संभव नहीं है। मनुष्य जीवन है, नया संस्कार तैयार होता है, इसमें संयोग होता है नया संस्कार का। और कोई जितना जन्म है उस जन्म संस्कार नहीं, वो सिर्फ भोग जोनी है। शुभ 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 कर्म करता है तो सुख भोग करता है, अशुभ कर्म करता है तो दुख भोग करता है। कोई संस्कार उसमें पैदा नहीं होता। माने पाप करो या पुण्य करो तो उसमें उसका कोई असर नहीं होता है। मनुष्य जैसे पाप कर्म करने से वो पाप का फल भोगना पड़ता है, पुण्य कर्म करने से वो सुख भोगेगा। लेकिन पशु एक दूसरा पशु को हत्या करता है, उसमें उसका पाप नहीं लगता है। एक पशु दूसरा पशु को खा जाता है, उसका पाप नहीं लगता है। वो बस भोग जोनी है। ये मनुष्य शरीर एकमात्र है कि तुम्हारा पूर्व जन्मकृत जो संचित पाप राशि है, तुम्हारे जो अमंगल है, तुम्हारे जो माया जनित तो तुम्हारे अंदर जो अवगुण है, इससे मुक्त होने के लिए ये मानव जो तनु एकमात्र है, जिस तनु के द्वारा, साधन के द्वारा तुम समस्त अमंगल जो है इसको नष्ट करके परम शांति पद प्राप्त कर सकते हो। ये मनुष्य तनु एकमात्र भगवत कृपा से ही मिलती है ना। तो ये उपासना जो है, ये पांच जो है, अहिंसा सत्यम अस्त्यम शौचम संयम, ये मनुष्य मात्र के लिए होना चाहिए। अगर भजन करना चाहते कोई भी धर्मावलंबी हो, ये पांच फाउंडेशन है नहीं तो इस उपासना होना संभव नहीं है। उस उपासना के द्वारा भगवत प्राप्ति तो बहुत दूर, वो संसार चक्र से मुक्त होना, अंधकार से मुक्त होना, भोग वृत्ति से मुक्त होना, उसका संस्कार से मुक्त होना, उसका अविद्या ग्रंथि से मुक्त होना, माया से मुक्त होना संभव नहीं है। ये फाउंडेशन है, मानना ही पड़ेगा। ये फाउंडेशन अगर ठीक है तो जा करके वो बिल्डिंग जो है, उपासना की जो बिल्डिंग फाउंडेशन अगर ठीक बनता है, भित्ति, तो बिल्डिंग अच्छा होता है, पक्का होता है। जितना बड़ा बिल्डिंग है उतना बड़ा फाउंडेशन है। 10 तला मंजिल है तो 10 तला मंजिल का 2 फुट फाउंडेशन होता नहीं है,
लंबा फाउंडेशन होता है ना। तो हमारे ये जो प्रेम प्राप्ति के लिए जो हमारा मंजिल बनेगा, प्रेम प्राप्ति हमारे जीवन का, हमारे साधन का एकमात्र उद्देश्य है। भक्ति मार्ग में ब्रज उपासना पद्धति, यह है सर्वोपरि मंजिल। इस मंजिल के ऊपर और कोई मंजिल है नहीं, ये सर्वोपरि मंजिल है प्रेम। और ज्ञान मार्ग है, योग मार्ग है, तंत्र मार्ग है, ऐश्वर्य मार्ग है, ठीक है, लेकिन प्रेम सर्वोपरि है, ये सर्वोच्च मंजिल है। तो इसका फाउंडेशन कितना गहरा होना चाहिए, नहीं तो बिल्डिंग टिकेगा नहीं। मान लीजिए आप 10 तला मंजिल बनाएंगे, तो वो बिल्डिंग आपने छोटा सा फाउंडेशन किया, भाई खर्चा करके जरूरत नहीं है, कम खर्चे में थोड़ा सा फाउंडेशन बना दो, क्या क्या जरूरत है इसमें करोड़ रुपया खर्चा करने का, जरूरत नहीं, चलो यह थोड़ा सा गड्ढा करके थोड़ा सा फाउंडेशन, मंजिल टिकेगा नहीं, गिर जाएगा। हमारे मंजिल बहुत ऊंची मंजिल है। काम क्रोध मद लोभ के जब तक मन में खान, तब तक पंडित मूर्ख तुलसी एक समान। बहुत सुंदर शब्द का है। जब तक मन में ये काम क्रोध लोभ लालसा मद मात्सर्य हिंसा देश आदि अवगुण से भरा रहता है, तब तक कहाँ भक्ति, भक्ति तो बहुत दूर की बात है। संसार चक्र से किंचित मात्र मुक्त होने का कहीं उनको अवकाश नहीं मिलेगा, वो यहीं फंसा रहोगे। बड़े बड़े बात करने से क्या होगा? जब तक मन में काम क्रोध लोभ मद मत्सर्य ये अवगुण है, तब तक पंडित और मूर्ख दोनों बराबर है। माने पंडित जो है शाब्दिक किताबी विद्या, किताब पढ़ करके कुछ शब्द संग्रह कर लिया, लेकिन वो फंसी हुए है, वो बंधन मुक्त नहीं है। जैसे तोता है, तोता बड़ी बड़ी बात सिखाया जाता है, बहुत सारी बात करता है ना। राधा कृष्ण कितना कुछ बोलता है तोता है, इतना सिखाया बोला जाता है, बोलता है। लेकिन बिल्ली जब पकड़ता है तो अपना स्वर निकल जाता है, टे टे टे, उस समय वो बोली भूल जाता है, टे टे। तो दूसरा को सिखाते समय तो हम लोग तो बड़े बड़े बात करते हैं। हम जैसे मान लीजिए हम ही हैं, आपने जब स्वार्थ में कुछ चोट लगता है तो अपना सुर ट्यून बदल जाता है, काम क्रोध सब उफान आ जाता है। हमको ऐसा कह दिया, हमको ऐसा कर दिया, हमको ऐसा बोल दिया, हम आ गया विश्व में। इसमें इस शब्द के द्वारा ग्रंथ अध्ययन करके वहां तक पहुंचना इतना सहज नहीं है। ये फाउंडेशन पहले ठीक करो। कोई भी धर्म अवलंबी हो, सिर्फ हमारे हिंदू धर्म नहीं, कोई भी धर्म, अगर उसका धर्म कहा जाता है तो ये पास रहना चाहिए। पास नहीं है, अधर्म है। इसके अतिरिक्त जो है उसको धर्म कहा नहीं जाएगा। अहिंसा सत्यम अस्त्यम शौचम संयम। अहिंसा, किसी को हिंसा नहीं करना, काय मन वचन से। जहां हिंसा है वहां अधर्म है, इसके विपरीत अधर्म। कायिक वाचिक मानसिक। कायिक हिंसा शरीर के द्वारा प्रहार करना, मारना पीटना काटना, कायिक हिंसा। वाचिक हिंसा शब्द के द्वारा। मानसिक हिंसा मन के द्वारा अनिष्ट चिंता करना, अमंगल चिंता करना, कैसे भी हिंसा हो। हिंसा जहां है वहां धर्म नहीं है, वहां अधर्म है। जहां सत्य है, जहां झूठ है, वहां अधर्म है। अस्त्यम, जहां चोरी नहीं करना धर्म है, जहां चोरी करना है अधर्म है। मान लो ये इसके बाहर, इसके अतिरिक्त जो है, इसके विपरीत जो है, ये सब अधर्म है। जहां अधर्म है वहां कहाँ उपासना, जहां अधर्म है वहां कहाँ मंगल। ना अपना मंगल, ना समाज का मंगल, न जाति का मंगल, ना राष्ट्र का मंगल, ना विश्व मंगल। असंभव, असंभव। एकमात्र इस सनातन धर्म ही विश्व शांति ला सकता है। ये प्रेम वाणी, ये प्रेम को सिखाते हैं हमारे सनातन धर्म। सबसे प्रेम करना,
निर्विशेष प्राणी मात्र ही भगवत अंश है, भगवत सत्ता है। यहाँ हिंसा का कोई स्थान नहीं है, यहाँ प्रेम, सब अपना है, सब अपना है। हम जो अज्ञान वश किसी को देश करते हैं, यह हमारी अज्ञानता, यह हमारी पाशविकता, यह हमारी मूर्खता, यह हमारी अज्ञानता, यह हमारी अविद्या, यह हमारे भ्रम। समझने का कोशिश करो। जहां धर्म है वहां हिंसा नहीं, जहां हिंसा है वहां धर्म नहीं। ये जान करके पहचान लो। चलो, रास्ता बहुत कठिन है, चलना है। ये मनुष्य तुम पा गया, ये शरीर पा करके अगर तुम उपासना नहीं करोगे, भजन नहीं करोगे तो बहुत भारी नुकसान होगा। इसे नुकसान का भरपाई ना जाने कितना जन्म फिर बीत जाएगा। काल चक्र ना जाने माया कहां से बहा के तुमको कौन जोनी में ले जाएगा, कोई ठिकाना नहीं। कब मनुष्य तो मिलेगा तब भजन करेंगे, ऐसा थोड़ी होता। और मनुष्य तो पा के भी क्या करेंगे, उस समय हमको सत्संग मिलेगा, ऐसा थोड़ी है। जब हमको सत्संग में ऐसा थोड़ी है कि हमारे मानसिकता, हमारे भजन करने के लिए हमारी मानसिकता ऐसी ही होगी, नहीं भी हो सकता है। भोग वृत्ति लेकर के आते हैं, हिंसा, दंभ, लोभ, लालसा, ये सब संस्कार लेके जन्म लेते हैं। तो ऐसे जन्म से क्या लाभ है? ऐसे जन्म से भगवत भजन थोड़ी होगा। अगर ऐसा हो भी गया तो ऐसा तुम्हारे भीतर भगवत उपासना के लिए ऐसे शुभ मंगलमय भावना तुम्हारे अंदर है, उसमें क्या होता है? अगर सत्संग नहीं मिलता है, अगर सत्संग मिल भी गया ठीक है, अरे भाई सदगुरु तो चाहिए। गुरु बिना भव सिंधु तरे न कोई, महत्पुरुष की कृपा बिना भव सिंधु पार लगाना संभव नहीं है। भवाप वर्ग भ्रमतं यदा भवेत् जनश्च तरत् सत्समागम सत्संगम जोड़हि तदैव सद्गतौ परावरेशतो ही जायते रति। ऐसे महत्पुरुष की कृपा मिलेगा, ये भी थोड़ी कोई गारंटी है जो फिर जन्म लेकर आएंगे ऐसे महत्पुरुष की कृपा हमको मिल जाएगा, ये भी गारंटी नहीं। अच्छा ठीक है, तो महत्पुरुष की कृपा भी मिल गया, अरे भाई भजन करेंगे ऐसे मौका मिलेगा तो नहीं। संसार में ऐसे उलझ गया, सब प्राप्त करते हुए भी संसार में ऐसे फंसे, हमको भजन करने का मौका नहीं मिला, वो भी होना चाहिए। अच्छा ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अच्छा तुम्हारा शरीर साथ देगा कि नहीं, इसका कोई गारंटी नहीं। ना दिन बीमार हो गया, ऐसे बीमार ग्रस्त हो गया, भजन भजन छूट गया, हॉस्पिटल दौड़ो, ऐसे परहेज करो, दवा खाओ, खट पड़े पछताओ। इतना सहज नहीं है। मिल गया, जो जन्म मिल गया, इसको व्यवहार करो। एक एक पल, एक एक क्षण बहुत कीमती है, अनमोल है। एक क्षण का जो कीमत है, इसका कीमत क्या है, यह हमको और चिंता की अगम्य है। वृथा हम लोग नष्ट करते हैं। थोड़ा सा अगर इसी जो हमारे सामने जो समय बीते जा रहा है, इसको हम ठीक ठीक यूटिलाइज करते हैं, व्यवहार करते हैं, तो यही तुमको अमृत फल प्रदान करने में समर्था है। अगला जन्म का इंतजार नहीं, थोड़ा सा यूज करना सीखो, इसको व्यवहार करना सीखो। एक एक पल, एक एक क्षण को भजन में लगाओ, अच्छा लगे या ना लगे, है ना। ये मनुष्य तो पा करके हरि भजन करना जरूरी है। हरि भजन करने से, ऐसे बोलने से तो होगा नहीं, ये फाउंडेशन चाहिए, भित्ति, बड़ा फाउंडेशन। हमारे मंजिल बहुत ऊंची है, प्रेम मंजिल है, वहां पहुंचना है। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, ये 9 मंजिल, 9 मंजिल। इसके ऊपर और कोई मंजिल है नहीं। एक एक करके वहां कितना बड़ा फाउंडेशन होना चाहिए। इसीलिए भजन करने के लिए फाउंडेशन पक्का होना चाहिए, सबके लिए, जाति, धर्म, वर्ण, श्रेणी निर्विशेष सबके लिए होना चाहिए। ऐसे नहीं है तो वो धर्म नहीं, वो बड़ा खतरनाक है, वो बड़ा भयावह है, वो विश्व के विनाशकारी, संसार के विनाश के लिए वो पैदा होता है। वो पैदा होता ही है विनाश के लिए, धर्म के नाम पर विनाश के तरफ ले जाता है, ले जाना चाहता है विनाश।
इसलिए तो ये अहिंसा सत्यम अस्त्यम शौचम संयमम। और एक बड़ी बात है, भगवान कोई भी मार्ग अवलंबन करो, उसमें ये जो मन में हमारे राग द्वेष हिंसा, इसका कारण क्या है? ये कारण है भेद बुद्धि। सबके प्रति जो सद्भावना, संप्रीति, सबके प्रति आदर बुद्धि, ये नहीं होने से उपासना होना संभव नहीं है। क्यों? ये हमारे जो भजन उपासना पद्धति, इसमें पहले इसको सिखाते हैं। अथो मांग सर्वेषु भूतेषु भूतात्मनां कृतालयम और है दान मानव्यम मैत्री अभिन्न चक्षुषा। अथो मांग सर्वेषु भूतात्मनां कृतालयम, श्रीमद् भागवत कहते हैं, मेरे को सब जीव में ये जो शरीरधारी जितना प्राणी है, सुन लो, सब सुन लो। धर्म क्या है, उपासना क्या है, सनातन धर्म क्या कहते हैं, सुन लो। अथो मांग सर्वभूतेषु भूतात्मनां कृतालयम और है दान मानव्यम मैत्री अभिन्न चक्षुषा। ये संदेश देते हैं, पहले भजन पीछे करना, पहले जान लो, तत्व जान लो, हमको क्या करना है जान लो। पहले ये फाउंडेशन, मैं सबके भीतर हूं, मैं अतमांग सर्वभूतेषु भूतात्मानां कृतालयम, भूतात्मा जीवात्मा रूप में कृत आलय, कृतालयम माने कृत आलय, कृत आलय माने घर, घर माने ये जो शरीर, इसको कहते हैं कृतालय। कृत आलय बनाए हुआ घर है? तो ये जो घर, कोई भी प्राणी हो, कीड़ा मक्खी से लेकर के मनुष्य तक, ये जो घर, ये भगवान इस घर में निवास कर रहे हैं, इसको हम भगवान कहते हैं, जो निवास कर रहे हैं। दूसरा धर्म हो, ख्रिस्टान धर्म उनको गॉड कहते हैं, जो भगवान है। इस्लाम धर्म उनको अल्लाह खुदा कहते हैं, एक ही है, अलग नहीं है। अज्ञानता के कारण भेद बुद्धि करके हिंसा, देश, ईर्षा, अज्ञानता, ये विनाश का कारण, विनाश की ओर ले जा रहे हैं। भगवान के सुंदर सृष्टि को विनाश की ओर धकेलते धकेलते, धर्म के नाम पर हम अधर्म को आश्रय करके विनाश की ओर धकेलते धकेलते ले जा रहे हैं। देखो ना क्या हो रहा है, चारों ओर देखो, विनाश ही विनाश चल रहा है। ये धर्म को ना जानने का कारण, धर्म के प्रति श्रद्धा न होने का कारण, धर्म क्या है ये ना जानने का कारण, धर्म के मुखौटा पहन करके हम धर्म धर्म कहते हैं। उसमें क्या मंगल होगा, किसका मंगल होगा? ना तुम्हारा मंगल होगा, ना संसार का मंगल होगा। और विश्व कल्याण, विश्व मंगल, ये तो छोड़ ही दो, है ना। अथो मांग सर्वभूतेषु भूतात्मनां कृतालयम, कृत आलय, घर बना के मैं ही निवास कर रहा हूं, ये जान लो पहले। ऐसे जानने से क्या होगा? न किसी के प्रति तुम्हारा भेद बुद्धि रहेगा नहीं। शरीर का भेद है, ये मनुष्य है, ये गधा है, फ्रेम, एक बनावटी का भेद है, लेकिन भीतर में वही एक ही है। और पंचभौतिक शरीर मानो वो भी चतुर्विंशति तत्व, सब जीव चतुर्विंशति तत्व। किसी ने दाढ़ी रख लिया, किसी ने मस्तक मुंडन कर लिया, ये भेद है, लेकिन है एक ही। तुम भी बना लो, दाढ़ी बना लो, क्या होता है ना। एक है। ये भाव आने से फिर किसी के प्रति राग देश रहेगा नहीं, किसी के प्रति हीन भावना रहेगा नहीं। फिर जब तुम्हारा मार्ग सरल हो जाएगा, ये राग देश वर्जित होकर के चित्त वृत्ति निर्मल होगी। जब निर्मल हो जाएगा तुम बहुत जल्दी भगवत उपासना करने में समर्थ हो, जो भगवत कृपा प्राप्त करने में समर्थ हो जाओगे। नहीं तो अटक जाओगे। भजन तो करते हैं, गाड़ी अटक जाएगी, गाड़ी चलेगी नहीं, आगे चलना संभव नहीं है। और है दान मानव्यम मैत्री अभिन्न चक्षुषा। तो अतएव क्या करेंगे ना, दान मान उपहार के द्वारा, दान मानव्यम मैत्री, मित्रता माने सब जीव, जाति वर्ण धर्म
सब निर्विशेष मैत्री, मैत्री माने जिसके सुख से सुखी और दुख से दुखी होते हैं उसको मित्र कहा जाता है। ऐसे सब जीव को हमारा मित्र मान लो, सभी हमारा मित्र है। मैत्री अभिन्न चक्षुषा, अभिन्न चक्षुषा माने वो भगवान अलग अलग जो देख रहे हो है एक ही। जैसे मान लो 10 थाली में तुम पानी रखे हो ना, 10 थाली में पानी रखे हो, सूर्य में तुम 10 थाली में 10 सूर्य दिख रहे हो, ये थाली वो थाली वो थाली 10 सूर्य दिखते हैं ना अलग अलग, एक ही सूर्य है, 10 सूर्य नहीं है थाली में, वो हम अलग अलग सूर्य दिख रहे हैं। ऐसे ही वो भगवान एक है, लेकिन ये घट में ये भगवान, इसके अंदर एक भगवान, वो अलग भगवान, वो अलग भगवान। ऐसे वैसे सूर्य जैसे थाली में हम पानी रखते हैं, उसके अंदर जैसे सूर्य प्रकाश से 10 सूर्य दिखाई देता है, ऐसा ही ये सब घट में मालूम होता है जैसे सब में अलग अलग भगवान है। हम में अलग भगवान, तुम में अलग भगवान। फिर पानी को हिलाने से जैसे क्या होता है, दिखता है जो सूर्य जैसे टुकड़ा टुकड़ा हो गया है? सूर्य टुकड़ा टुकड़ा नहीं होता है। ऐसे शरीर में जो हिल रहा, डोल रहा, काम कर रहा, जो कुछ कर रहा, सब चल रहा है, मालूम होता है जैसे भगवान ही सब कर रहे हैं, ये माया कर रहे हैं, माया के द्वारा सब संपादन हो रहा है। भगवान तो घट में है, दृष्टा बन करके हमारे सबसे प्रियतम, सबसे निकटतम बन करके हमारे भीतर, सबके भीतर, कीड़ा मकोड़ा से लेकर के ब्रह्मा तक सबके भीतर वही हमारे इष्ट विराजमान है। उपासना अलग अलग हो सकता है, कोई बात नहीं है, लेकिन मूल जो तत्व है सब एक है, इसमें कोई भेद नहीं है। चाहे भक्ति मार्ग बोलो, ज्ञान मार्ग बोलो, योग मार्ग बोलो, और कोई मार्ग बोलो, मूल तत्व एक है। जो मांग पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति, गीता कहते हैं। जो मांग पश्यति सर्वत्र, सब में देखते हैं मैं ही हूं विराजमान, और सर्वं च मयि पश्यति, और सब जो है ये सब मेरे अंदर या मेरे बाहर नहीं है। मत्य परतरंग नान्यत्, हमसे परे और कोई तत्व नहीं है। वो हमारे अदृश्य नहीं होता है, हम उसको अदृश्य नहीं होता है। सर्वभूत स्थितं जमं भजत्येकत्वम स्थितो सर्वथा वर्तमानोऽपि सयोगी मयि वर्तते। वही गीता का एक ही श्लोक, एक ही गीता में, सर्वभूत स्थितं जमं पश्यति सर्वत्र, जो भजत्येकत्वम स्थित है, एक ही मैं ही हूं, सब में विराजमान हूं, ऐसे जो देखते हैं, बोलते हैं वो मेरा अदृश्य नहीं होता है, मैं भी उसकी अदृश्य नहीं होता हूं। सर्वथा वर्तमान होपी, वो कहीं भी रहे, वो कहीं भी विराजमान हो जाए, सयोगी मयि वर्तते, वो मैं उसके हृदय में धारण करके रखता हूँ। भगवान कहते हैं ऐसे जो जोगी है उसको मैं हृदय में धारण करके रखता हूँ। जोग हमारे भेद बुद्धि, हिंसा, देर, लोभ लालच, ये कारण क्या है? अज्ञानता। इसका कारण क्या है? भेद बुद्धि। भेद बुद्धि माने अलग अलग देखते हैं, जो ये ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये शूद्र है, ये है। अरे ये तो भेद है, शरीर का भेद है, ये जातिवाद क्या है? सब भगवान का अंश है, सब भगवान का जीव है। नीच जाति में भी अच्छे अच्छे संस्कार संपन्न बड़े बड़े महापुरुष जन्म लिए हैं, बड़े बड़े दुष्ट भी, ब्राह्मण कुल में भी बड़े बड़े दुष्ट पैदा हुए हैं। ये जाति भेद क्या है? ये तो बड़ा विघातक है, और उसको बढ़प्पा दे रहे हैं, धुआं दे रहे हैं, बढ़प्पा दे रहे हैं अपनी सुविधा के लिए। सब भगवत अंश है। हमारे शास्त्र ऐसे स्वीकार नहीं करते हैं, धर्मशास्त्र जो है ये जाति भेद प्रथा ये स्वीकार नहीं करते हैं। विप्राण दिशुगुण अरविंद नाम पदारविंद विमुखात् सपचं वरिष्ठम।
विप्राण दिशर गुण अरविंद नाभ पदारविंद विमुक्षात सपचंग वरिष्ठम। द्वादश गुण संपन्न ब्राह्मण, विप्राण दिशर गुण अरविंद नाभ पदारविंद विमुखात। अरविंद नाभ माने, अरविंद माने कमल, नाभ माने नाभि में जिनका, माने पद्म नाभ माने भगवान के नाभि कमल से जो ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए वो अरविंद नाभ भगवान। माने भगवान के चरण कमल से विमुख ऐसे जो ब्राह्मण द्वादश गुण संपन्न, उससे चंडाल श्रेष्ठ है। सपचंग वरिष्ठम, जो मेरा भजन करते हैं। कहा कहाँ जाति भेद, हमारे धर्म में मानता ही नहीं। गुण से मानते हैं, गुण होना चाहिए बस। निज गुण संपन्न जो है वो निज जाति, सदगुण संपन्न जो है वो उच्च जाति। ये होना चाहिए। मनुष्य है, सब भगवत अंश है, सबका अधिकार है भगवत भजन करने का, भगवान का प्रिय बनने का। भगवान तो देखते ही नहीं है, भगवान देखते ही नहीं है कौन कौन जाति है, कौन शरीर है, क्या है। ये तो अज्ञानता है। हमारे धर्म ऐसे शिक्षा नहीं देते हैं। तो उपासना करने के लिए ये भावना लाना जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कुत्ता के साथ बैठ करके हम खाएंगे एक साथ, ऐसा नहीं। ये तो मर्यादा है। माने भीतर से किसी के प्रति राग द्वेष हीन भावना रहना नहीं चाहिए, लेकिन समय अनुसार और परिस्थिति अनुसार थोड़ा सा बाहरी ये तो भावना रखना ही चाहिए। कोई दुर्जन है, बहुत ही दुर्जन है, भगवान मानता नहीं है, दुर्जन है, हिंसा देश लोभ लालसा शराबी मदिरा पाई, तो उसके साथ हम गले में हाथ डाल के भगवान है इनमें, हम थोड़ी उनके रास्ते में चलेंगे। उनको दूर से अवॉइड करेंगे, दूर से। लेकिन घृणा नहीं, वो तो गुण प्रभाव है, गुण क्रिया है, उसका दोष थोड़ी है, वो तो निर्दोष है, वो तो भगवत अंश है। उसका तो कोई दोष है ही नहीं। वो माया में ऐसे जकड़ गए हैं, माया के कारण विकृति आ गई है। मान लीजिए कोई पागल है, पागल हो गया, पागल होकर आपको गाली दे रहे हैं, भयंकर गाली दे रहे हैं, क्या आप उसके ऊपर नाराज हो जाएंगे? नहीं होंगे। क्यों? ये पागल है ना। ऐसा ही जब ये ऐसे देखोगे तो समझना ये पागल है। लेकिन खबरदार, मन से जैसे पागल के प्रति हम घृणा नहीं करते, ऐसे उसके प्रति भी हम हीन भावना नहीं करते। क्यों? ये विकृति बुद्धि संपन्न, ये विकारग्रस्त, ये स्वरूप विस्मृति के कारण माया में फंस करके इस तरह से विकृति आ गई है। ऐसे जान करके उससे दूर रहना है। और मित्रता, संत जन से, सज्जन से मित्रता, क्योंकि उसमें हमारा लाभ है। उनके संग से हमको ज्ञान मिलेगा, उनके सानिध्य में रह करके हमारे चित्तवृत्ति निर्मल होगा, हमारे भगवती भावना का उन्मेष होगा, है ना। इसलिए सत्संग, बिनु सत्संग न हरि कथा, तेह बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद, होय न दृढ़ अनुराग, है ना। सत्संग ऐसे, लेकिन हीन भावना नहीं। हमारे गीता में फिर कहते हैं सर्वश्रेष्ठ जोगी कौन है? कर्म जोगी, ज्ञान जोगी, ध्यान जोगी और जोगी कौन श्रेष्ठ है? किसको श्रेष्ठ जोग कहते हैं? हमारे गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं आत्मपम्यन्न सर्वत्र समं पश्यति जो अर्जुन सुखं यदि वा दुखं स्वयोगी परमो मत। आत्मपम्यन्न सर्वत्र समं पश्यति, आत्म सादृश्य सर्वत्र समदर्शी, माने दूसरा जो है उसका सुख दुख जैसे अपना सुख दुख उस समान अनुभव करता है। उसका वो दुखी होता है तो उसका मन दुखी हो जाता है। आहा हा, बेचारा दुखी है, हे प्रभु इसका दुख दूर करो। चाहे कैसे भी हो, कोई भी प्राणी हो, चाहे दुर्जनी हो, कहीं हमारे दुश्मनी हो, दुखी है, प्रभु इसका दुख दूर करो। सुखी है, आहा बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, आहा बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, प्रभु की बहुत कृपा, प्रभु तुम्हारी बहुत कृपा। ऐसे ही आत्मपन्मन सर्वत्र समं पश्यति जो अर्जुन सुखं
यदि व दुखम, माने सुख हो या दुख हो, ये समान आत्म सादृश्य में समदर्शी, माने अपना सुख दुख और दूसरा का सुख दुख बराबर दिखता है। बोलता है सहयोगी परम मत, वो परम जोगी है, भगवान मतलब श्रेष्ठ जोगी है। कहने का मतलब है ये योग साधना नहीं, ये योग साधना से होती नहीं है, वास्तव में प्रेम प्राप्ति होने से ऐसी स्थिति होती है। प्रेम नहीं हुआ ऐसी स्थिति थोड़ी होना संभव है। ये तो ऐसा होना संभव नहीं है। प्रेम से ऐसे हो जाता है। एक प्रेमी भक्त ही ऐसे भावना लेकर के जगत को देखती है। ये प्रेम भगवत उपासना के श्रेष्ठ मार्ग, सरलतम सहजतम मार्ग है प्रेम। भगवान से प्रेम करना, कैसे भी हो मन को लगाओ, जन तन प्रकार न कृष्ण मनोनिवेश है, कैसे भी हो मन को लगाओ भगवत चरण में, बस भगवत कृपा से तुम्हारे अंदर ऐसी स्थिति हो सकती है। इसीलिए धर्म को इस तरह से गलत ढंग से प्रचार करना देखना उचित नहीं है, जानना चाहिए। ऐसे जो सेकुलरवादी है उनको थोड़ा ज्ञान होना चाहिए, चेतन होना चाहिए, थोड़ा उनको उनका नजरिया थोड़ा बदलाव आना चाहिए। हमारे सनातन धर्म क्या है, हमारे हिंदू धर्म क्या है, अरे जानो, जानते नहीं बोलते हो, बहुत बोलते हो। अरे देखो, मनुष्य ही कहलाओगे नहीं अगर तुम्हारे अंदर धर्म नहीं है। हम धर्म निरपेक्ष हो, ये पांच नहीं है तो मनुष्य कहलाओगे नहीं। निद्रा भय मैथुन सामान्य पशुभीर नराणाम धर्म ही तेसांग अधिक विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समाना। आहार निद्रा भय मैथुन ये पशु में मनुष्य में बराबर है, हम बहुत बार कह चुके हैं। धर्म ही तेसांग अधिक विशेष, ये विशेषता है मनुष्य में। मनुष्य धर्माचरण कर सकता है, पशु धर्माचरण नहीं कर सकता है, ये श्रेष्ठता है। ये धर्म मनुष्य में नहीं है तो वो मनुष्य नहीं, वो पशु से भी अधम है, पश्चाधम है। उसके द्वारा अपना भी अकल्याण, जगत का कल्याण होता है। वो धर्म क्या है? अहिंसा सत्यम अस्त्यम शौचम संयम। यह हमारा सनातन धर्म जाति वर्ण धर्म वर्ग निर्विशेष मनुष्य जाति के लिए संदेश दे रहे हैं। ये व्यापक धर्म है हमारा। जानते नहीं समालोचना करते हो, अंगली उठाते हो, जानो। इसीलिए धर्माचरण करना, भगवत उपासना करना मनुष्य मात्र के लिए अवश्यंभावी है। ऐसे मनुष्य तो पा करके जो धर्माचरण नहीं करते हैं, धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं है, भगवत उपासना नहीं करते हैं, जानते नहीं है मैं कौन हूँ, जानते नहीं है भगवान कौन है, जानने का आग्रह नहीं, भगवान से हमारा संबंध क्या है। जिस दिन जानोगे उस दिन रम जाओगे, भूल जाओगे संसार। सबसे प्रियतम हो, सबसे निकटतम हो, और वो एक है, अनेक नहीं। जाति धर्म वर्ग निर्विशेष वो एक है, सभी का ही एक है, मालिक एक है। तुम अज्ञानता के कारण तुम सोचते हो हम अलग हैं, ये सब अलग है, हिंदू अलग है। तुम्हारे मूर्खता, वो एक ही है ना। उनकी उपासना करना बहुत जरूरी है। चिल्लाने से उपासना होता नहीं है, पोशाक पहनने से उपासना होती नहीं है। पोशाक से कुछ नहीं होता है। हम फलाना धर्मावलंबी, देखो हमारा चेहरा, कुछ होता नहीं है। हृदय अंतःकरण होनी चाहिए, अंतःकरण ऐसे गठन होना चाहिए। ये संसारी हो, गृहस्थी हो, कोई भी हो, कोई भी धर्मावलंबी हो, उसके हृदय ऐसे होने चाहिए, तब जाकर के भजन हो सकता है ना। संत अनपेक्षा मच्चित्ता प्रशांता समदर्शिन निर्ममा निरहंकार निर्द्वंद्वा निष्परिग्रह। ये संत का लक्षण है ना। ये कोई भी हो सकता है, पोशाक की आवश्यकता है नहीं। पोशाक दिखाने से कुछ नहीं होता है, हृदय से ऐसे होनी चाहिए। जय जय श्री राधे। फिर हम लोग कल चलेंगे। निताय सबके जो भगवान देते हैं, तो हम किसी को तो कष्ट देने से भगवान को कष्ट होता है। हाँ, भगवान को कष्ट होता है। किसे कष्ट होता है ना। देखो कभी कभी क्या होता है,
जैसे माँ बच्चे को दवाई खिलाते हैं, कष्ट होता है। डॉक्टर कभी कभी फोड़ा हुआ है, उसका ऑपरेशन करता है, कष्ट होता है, तो उसमें क्या उसका अपराध होता है? भगवान को कष्ट देते हैं ना, उसका बीमारी दूर करने के लिए वो तो जरूरी होता है ना। तो ऐसे कभी कभी ऐसा होता है, करना पड़ता है। जैसे गुरु शिष्य को तारण भर्षण करेंगे, शासन करेंगे, है ना, ऐसे होना चाहिए। लेकिन साधारणतः काय मन वचन से कोई प्राणी मात्र मेरे द्वारा किसी को कोई कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए, किसी भी अवस्था यही कोशिश करना चाहिए काय मन वचन से। जैसे सरकार अपने धर्म से युक्त है, जो साधक अपने धर्म से युक्त है, अहिंसा का व्रत पालन कर रहा है, और उसके धर्म में प्राय यही जिज्ञासाएं हो जाती है, उसके धर्म में विधर्मी लोगों का ऐसा प्रकोप रूप व्यवहार हो रहा है कि धर्म से च्युत करने की बार बार चेष्टा की जा रही है। फिर वो हिंसा वृत्ति में युक्त न हो और उससे कैसे व्यवहार हो, उसका क्या कर्तव्य बनता है, उस विधर्मी से कैसा आचरण हो उसका? देखो आतताई और ये जो जब धर्म के ऊपर जब कोई हानि होता है, अपना बचाव के लिए, धर्म बचाव के लिए हमको तो रक्षा करना, ये भी धर्म है, ये हमारा धर्म शास्त्र सिखाते हैं। हम किसी को हिंसा नहीं करते हैं, लेकिन जब हमारे ऊपर कोई ऐसे होता है जो हमारे अब जीवन संकट, प्राण संकट, धर्म संकट, उस समय अस्त्र धारण करना चाहिए बचाव के लिए, ये करना चाहिए। आतताई को वध करना ही विधेय है, ये करना चाहिए। रामचंद्र शांति प्रदर्शन किए हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम, जिनके राज में कोई शासन नहीं था। रामचंद्र इसी कहते हैं रामराज। क्या रामराज पा गया? रामराज पा गया मैंने कहा, राम के राज में कोई शासन नहीं था। किसी को कोई दरवाजा नहीं देते थे, कोई चोरी फोड़ी कुछ नहीं, मतलब शासन ही नहीं, कोई पुलिस कोई शासन कुछ नहीं। जिसका जो अधर्म मत करो, कभी कोई चोरी करता है, कुछ अधर्म करता है तो पकड़ा जाता है, तो पकड़ के ले आते हैं रामचंद्र के पास। रामचंद्र ऐसे व्यवहार करते हैं जो वो जीवन भर के लिए सब भूल जाता है, पाप ताप, वो इतना निर्मल हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं राम राज पा गया है। राम, राजा राम ऐसे थे, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम। लेकिन राक्षस जब धर्म के ऊपर अत्याचार करना शुरू किया है तो रामचंद्र धनुष बाण धारण किए हैं। ये तो करना चाहिए, करना पड़ेगा धर्म रक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए, ये तो करना चाहिए। वो हिंसा नहीं, वो हिंसा नहीं, आतताई और ऐसे जो धर्म के ऊपर कठोर आघात करते हैं, तो वहाँ तो बचाव के लिए तो करना चाहिए, उसमें कोई दोष नहीं लगता है, ये करना जरूरी है। जय जय श्री बाबा, राम। इसमें एक छोटी सी जिज्ञासा है। जैसे हम कोई भी कर्म करते हैं उसे हम सही समझते हैं और दूसरे जो करते हैं वो गलत समझते हैं। मान लो हम चोरी कर रहे हैं, अब कोई हमसे सवाल करे कि तुम चोरी क्यों करते हो भाई? बोले हमें बाल बच्चा पालने के लिए, हमारे धर्म है ये। अब वो अपना धर्म तो कर रहा है पर दूसरे की सत्यानाश तो हो रहा है। कहाँ धर्म कर रहे, इसको धर्म कहता है? हम तो धर्म समझ रहे हैं ना। तुम कर, ये को धर्म है? धर्म शब्द का माने ही नहीं है। अहिंसा सत्यम अस्त्यम, ये जो पास है धर्म का फाउंडेशन, ये इसका बाहर जो है वो अधर्म है। ऐसे धर्म और कितना काम है, कितना कुछ कर सकते हो। चोरी करना ये कोई बात है? धर्म है, वर्तमान यही हमारा खाने का नहीं है तो चोरी करते, ये कोई बात है? बाबा का प्रश्न पूछने का मतलब हम जो मतलब समझे कि जो जो कार्य कर रहा है वो उसको सही समझ कर ही कर रहा है। वो ऐसा बोलने से थोड़ी होता है। क्या कार्य कर रहे हो, उसका तो विधान है ना, जानना पड़ेगा सही है कि नहीं। ऐसा थोड़ी है डकैती करते हो, चोरी करते हो, खून खराबा करते हो, सब हमारा धर्म है। तुम कहने से क्या होता है? पागलपन, पागल तो बहुत कुछ कहते हैं। ऐसे थोड़ी, इसको धर्म थोड़ी कहा, ये स्वीकृति थोड़ी है। ऐसे मन से जो कुछ कर लिया कहेंगे ये हमारा धर्म है। पिछले हनुमान ने लंका को जला दिया लेकिन पाप नहीं लगा उनको। ना, ना। जय जय श्री राधे।